हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। और इस हफ्ते भी हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए, जो है जीटीए रियल एस्टेट मार्केट सीज शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टी जनरेशनल लिविंग। मल्टी जनरेशनल लिविंग मींस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सन और आपके जो रिलेटिव्स एंड ऑल हैं, सब एक साथ मिलके आजकल घर लेने का ट्रेंड जो शुरू हुआ है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। पर उससे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक जी और हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट अंशुमन जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। तो प्रवीण जी, आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टी जनरेशनल लिविंग, ये बहुत हमने सुना है, पहले भी न्यूज में भी आता रहता है कि जो शिफ्ट देख रहे हैं हम मोस्टली टोरंटो जीटीए के अंदर के लोग एक बड़ा घर लेके उसको सेकंड ड्वेलिंग, थर्ड ड्वेलिंग करके डुप्लेक्स लेके एक साथ रहने का जो ट्रेंड शुरू हो गया है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रवीण जी, अपने दर्शकों को बताएं कि क्या होता है ये मल्टी जनरेशनल लिविंग। जो जितिन आज हमने ये टॉपिक रखा है, आई थिंक ये दीपक का सुजेशन था कि आज इसके बारे में चर्चा की जाए। आज दीपक इधर की बजाय इधर आ गए हैं, इस चेयर पे आ गए हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम जीटीए की बात करें तो मेरे को लगता है कि दीपक, जीटीए में जो ज्यादातर लोग आए हैं ना बाहर से जी, वो तकरीबन 70s में आना शुरू हुए हैं जीटीए में। 70s में, 1970 में। और 1970 से जो बाहर से लोग आए हैं, वो जब आए हैं बिगनिंग में, तो कई तो ये था कि आके थोड़ा सा पहले तो सर्वाइवल का होता ही है हम सभी लोगों के लिए, तो कोई ना कोई रेंटल प्लेस पे होते हैं। रेंटल प्लेस के बाद अगर हम देखें पीछे पास्ट में भी, तो ये चीज काफी कॉमन रही है कि फैमिली इकट्ठी रहना, मतलब पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रहना और अपने ग्रैंड किड्स के साथ रहना, और इवन मल्टी जनरेशन में कई रिलेटिव्स भी साथ जैसे हो जाते थे कि कोई ब्रदर सिस्टर आया, कुछ टाइम तक वो भी साथ इकट्ठे रहते थे, कुछ ब्रदर सिस्टर भी। और ये जो चीज है हमारे कंट्रीज में, तो ये चीज काफी कॉमन है। और ऑब्वियसली हर चीज के कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चैलेंज भी होते हैं। और जैसे हम बात करें इंडिया पाकिस्तान में, तो वहां पे तो जो कॉमन बात थी हमारी, हम शायद जो हम वहां के बॉर्न हैं, हमने तो ये कल्चर बड़ी अच्छी तरीके से देखा हुआ है कि साथ इकट्ठे रहना। और कई बार मतलब नॉट ओनली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे ही, मतलब उनके भी ग्रैंड पेरेंट के भी ब्रदर या सिस्टर भी कई बार साथ इकट्ठे होते थे। तो ये जो चीज है वो जीटीए में अब थोड़ा सा बढ़ती जा रही है। उसका जो सबसे बड़ा कारण जीटीए में है, और जो पहले मैंने बात की कि जब लोग आए थे यहाँ पे 70 में आने के बाद जो उन्होंने घर लिए थे, तो ये चीज काफी कॉमन थी। फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि लोगों का जो ट्रेंड था वो बदल गया, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी इजी हो गई थी, लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ का जो थोड़ा सा कनेडियन कल्चर था अडॉप्ट कर लिया कि मेरी प्राइवेसी है जी, मुझे अलग रहना चाहिए। शादी हो रही है तो बेटा अलग रहेगा, बेटी अलग रहेगी, तो ये चीजें हम लोगों में भी होगी। बट अब जैसे कह लो कि ये जो मार्केट है, मार्केट द्वारा हमें वापस उस चीज की तरफ फिर ला रही है, क्योंकि अब अफोर्डेबिलिटी चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि प्राइसेस काफी बड़े हैं। और नॉट ओनली द घरों के प्राइसेस की अगर हम बात करें, तो पास्ट में अगर हम देखें तो पीछे महंगाई भी काफी बड़ी है। तो अब ये जो चीज है दोबारा वापस हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ पे लोग फैमिलीज हैं वो इकट्ठे रहने की बात करते हैं। और ये अकेली रहने की बात ही नहीं जतिन, अगर हम रेंटल की भी बात देखें आजकल, तो मेरे ख्याल रेंटल में भी काफी चीज है कि लोग दो दो फैमिली इकट्ठी होके, दो भाई हो गए या कह लीजिए दो फ्रेंड्स हो गए, दो कपल मिलके रहना चाहते हैं ताकि वो जो उनका रेंट है वो उसको अकोमोडेट उसको शेयर कर सके, वहां पे सेव कर सके। तो ये जो चीज है अब दोबारा हमें देखने को मिल रही है कि लोग मल्टी जनरेशनल जो ट्रेंड है वो वापस आ रहा है।
और इसके साथ कुछ चीजों ने काफी अच्छा पार्ट प्ले किया है और बिल्डर्स का भी जो ध्यान है इस तरफ अब थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि बढ़ रहा है। वो भी जो घरों का लेआउट है वो अब ऐसे कुछ बनाना शुरू किया उन्होंने भी कि जिसमें एक से ज्यादा फैमिली रह सकती हैं। और पहले क्या होता था कि ये बड़ा चैलेंज होता था कि बेसमेंट बने तो बेसमेंट में कौन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं जतिन शायद आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा दीपक, जब मैं आया था तो मैंने ये देखी थी यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुई थी ब्रैम्पटन में, वो बॉर्डर पे जो मिस्सागा और ब्रैम्पटन का बॉर्डर है जहाँ पे हमारा ऑफिस है उसके पास। तो वो जो बिल्डर था उन्होंने अपने कल्चर को देखते हुए एक चीज शुरू की थी कि 4 बेडरूम का जो डिटैच घर है उसमें उन्होंने 2 मास्टर बेडरूम दिए थे कि 2 बेडरूम्स के साथ ऑन स्वीट था जी। उसका कारण यही था कि अगर 2 भाई इकट्ठे रह रहे हैं या फैमिली इकट्ठी रह रही है तो उनको ये ना लगे कि इसने मास्टर बेडरूम लेना है या इसने मास्टर बेडरूम लेना है। तो वो 2 बेडरूम्स उन्होंने मास्टर बेडरूम बनाने शुरू कर दिए थे कि एक ऊपर ही वो आपस में अकोमोडेट कर सके। अब हम बात करते हैं कि ये ट्रेंड क्यों शुरू हो रहा है, इसके क्या अच्छी चीजें हैं इसमें और क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो दीपक आप थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करो, आपको क्या लगता है कि ये चीज अच्छी है या इसके कुछ चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस भी है प्रवीण जी, और अच्छी भी है क्योंकि अच्छी है कि आप पैसा सेव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो क्योंकि आजकल हर लोग मनी सेविंग की तरफ भाग रहे हैं कि हर जगह से कहां से मनी कटौती की जाए और अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन पे लाया जाए, राइट, या ऑन ट्रैक कह ले, मॉर्गेज पेमेंट सब कुछ पे ट्रैक पे आ जाए। बिल्कुल। और चैलेंजेस सिर्फ ये है कि इकट्ठे रहेंगे तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना पंजाबी भांडे तक खड़केंगे, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा क्योंकि जनरेशनल गैप रहता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स साथ में, आप साथ में हो, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, नेचर में डिफरेंस है, हर चीज में आपको काफी डिफरेंस आता है, उसके अंदर चीजें लगती हैं, चीजें आपको डिफरेंट लगती हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। तो जी, और बाकी दीपक इसके ना कई चीजें हेल्प भी करती हैं, जैसे इस तरह के में अब आप एक चीज देखिए, जब यहाँ पे हम देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये कह लो कि चैलेंज है जो वर्किंग कपल्स हैं कि उनके लिए क्या होता है कि अपने बच्चों की टेक केयर करना, उनके डे केयर वगैरह काफी एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, और डे केयर एक्सपेंसिव है। अगर वो ऐसे कल्चर में रह रहे हैं तो उनको बच्चों की जो मतलब टेक केयर करनी है उसका चैलेंज नहीं होता, बिल्कुल। और फिर एक चीज देखो कि वो बाहर अगर अलग रहते हैं तो वो पैसे पे करते हैं उनको अपना कल्चर सीखने के लिए, बिल्कुल, मतलब उस तरह की एकेडमी या स्कूल्स में उनको भेजते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं। अगर आप ऐसे कल्चर में रहते हैं या फैमिली में रहते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा फैमिली आपके एल्डर्स साथ है, तो आपको बच्चों को वो कल्चर जो सिखाना है वो कल्चर सिखाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली फैमिली में वो जो है कल्चर है वो अपने आप को सीख जाते हैं। और चैलेंजेस जरूर है कि कई बार आपको लगता है कि जैसे जनरेशन का गैप होता है, तो पेरेंट्स है उनका एक अपना चीजों को देखने का नजरिया है, बच्चों का एक अपना नजरिया है, ग्रैंड किड्स का एक अपना नजरिया है, क्योंकि जनरेशन गैप है तो उनको वो चीजों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीजें चैलेंजिंग लगती हैं उनको। और एक जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे हर आदमी को लगता है कि मैं कोई भी चीज कर रहा हूं वो मेरी प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेसी का इशू आता है, मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज का इशू है। पर मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं दीपक ओवरऑल अगर हम देखें खास करके हम लोगों के कल्चर में ये चीज कोई बुरा पार्ट नहीं प्ले करती, क्योंकि हम अभी भी काफी फैमिली हैं वैसे ही रहते जो जैसे हैं कि वो हम इकट्ठे रहते हैं जी। कई बार ऐसा भी है, कई फैमिली में मैंने देखा कि हम हैं जब बच्चे या पेरेंट्स या कई बार उनकी डॉटर सन इन लॉ वो नीचे बेसमेंट में सेपरेटली है, तो ये चीज पहले भी थी, बट अब वो जो मार्केट की सिचुएशन है ये मुझे लगता है कि जतिन थोड़ा ये चीज और कॉमन होती जाएगी। बहुत सही बताया आपने प्रवीण जी, जो मल्टी जनरेशनल लिविंग है वो एक जो हमारा अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट में, उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। प्रवीण जी ये तो बात रही हमारी मल्टी जनरेशनल लिविंग की, पर अगर मैं ओवरऑल आपसे अब मार्केट के बारे में पूछूं कि जो मार्केट में कैसी एक्टिविटी है बहुत रीसेल और प्री कंस्ट्रक्शन में, या कोई ऐसी चीज जो आप देख रहे हैं वो शेयर करना चाहें? उसमें जतिन मेरे हिसाब से एक चीज है कि आज की मार्केट में ना जो सबसे, देखो कोई भी मार्केट है वो हमेशा अच्छी चीज भी करती है कुछ खराब चीजें भी करती है, तो जो आज की मार्केट है
आज की मार्केट में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो हो रही है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, या जो लोग अपनी घरों को अपसाइज करना चाहते हैं। दीपक कुछ आने से पहले नंबर्स थोड़ा सा शेयर कर रहे थे, दीपक बताओ जरा कि वो फर्स्ट टाइम बायर्स के नंबर्स आप क्या बात कर रहे थे। बेसिकली प्रवीण जी, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली बात ये हुई है कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि मेनली फर्स्ट टाइम बायर ही रेंट पे रह रहा है मोस्टली, वो लोग बाय करना चाहते हैं बट मार्केट कंडीशन के कारण वो भी कह रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 54% जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या रेंटर्स हैं वो घर लेना चाहते हैं, बट वो ले क्यों नहीं रहे। कुछ में से अगर मैं अंदाजा बताऊं आपको, कुछ लोग इंटरेस्ट रेट डाउन होने की वेट कर रहे हैं कि थोड़ा और डाउन हो फिर हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। ओके। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो ट्रम्प या टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो थोड़ा सा उसका इंक्लूजन हो जाए तो फिर हम बाय करते हैं। कुछ लोग ये है कि मार्केट में थोड़ा और प्राइस सोच रहे हैं कि थोड़ी करेक्ट हो जाए तो हम तो बाय करते हैं। और कुछ लोग जो हम देख रहे हैं मार्केट में जो एक्टिविटी अब चल रही है, कोई काफी हद तक जो अभी एक्टिविटी हो रही है वो काफी हद तक परसेंटेज में बात करें, मेजर परसेंटेज फर्स्ट टाइम बायर ही बाय कर रहा है। ज्यादा बड़ी परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज वो है जैसे आपने बोला कि जो अपसाइज करना चाहते हैं उनके लिए मार्केट काफी अच्छी है। तभी आप देखिए कि जो स्मॉलर प्रॉपर्टी है, स्मॉलर प्राइस रेंज, मिलियन 1.12 की रेंज में वो जल्दी घर मूव हो रहे हैं मार्केट में। उसका यही रीजन है कि जो फर्स्ट टाइम बायर है वो घर को बाय कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी है। अगर 10% में अंडर 4% उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको काफी चेंज नजर आएगी। जो रेंटर्स है वो बायर्स बन जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो हमें जो लग रहा है कि इस मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर एक्टिव तो है बिल्कुल, बट स्टिल अभी उतनी परसेंटेज इसका बेनिफिट नहीं ले पा रही मार्केट की कि जितना ले सकती है। अभी भी उनके दिमाग में कुछ सर्टन जैसे कह सकते हैं कि डाउट्स हैं कि शायद प्राइसेज और नीचे चले जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मतलब वो बाय करेंगे। बट एक चीज है दीपक यहाँ पे जो मैं बात शेयर करनी चाहूंगा कि अगर तो जो लोग इंटरेस्ट रेट की वेट कर रहे हैं, ये चीज ने तो उनके लिए नेगेटिव बनना है, इंटरेस्ट रेट ने नीचे आना। तो होता क्या प्रवीण जी, जब तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं ना फिर ये चीजें सारी मतलब छोड़ देता हो, कहता बाय कर लो। जब मार्केट में होता है डाउन ट्रेंड आता है, सोचता कहीं मैं और डाउन ना चला जाऊं, इस डर से वो एकदम से बाय नहीं करता। बट वो ये नहीं देखता कि जो आज की मार्केट उसको बेनिफिट देने वाली है वो शायद कल की मार्केट आपको ना दे पाए, क्योंकि आज आपके पास सब राइट्स हैं। आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप कंडीशनल ऑफर्स रख सकते हो, आप मल्टीपल ऑफर्स ट्राई कर सकते हो घरों के ऊपर। इस पे नहीं बात बन रही तो इस पे कर लेते हैं, क्योंकि एक एरिया में अगर मैं गलत ना हूं काफी हद तक अगर आप टाउन हाउस ले रहे हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, 5-4 ऑप्शन तो एटलीस्ट आपके पास है ही है। अगर कल की मार्केट में आप मान लीजिए सर्दियों में निकलते हैं, विंटर के टाइम में निकलते हैं, इन्वेंट्री कम होगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, क्योंकि 2 टाइम्स मोस्टली लग रहा है तो ये डाउन करेंगे तो डेफिनेटली इन्वेंट्री कम होगी, आपके पास ऑप्शंस कम रहेंगी, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, आप प्राइस नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे या कंडीशनल ऑफर कम रख पाएंगे। वो सारी चीजें काफी हद तक आपकी आज फेवर में है। तो ये मार्केट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो फर्स्ट टाइम बाइंग के बिल्कुल। बाकी प्राइस में कहें तो 2-3% इधर उधर हो गई, बट आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बैठने नहीं वाले हो, आपने रहने के लिए लेना है। तो 3-4 साल में प्राइस तो ऊपर देखो जाएगी जाएगी। खास करके मोस्टली जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो यंगस्टर ही हैं, मतलब आई थिंक मोस्टली वो जो लोग हैं 30 की एज ग्रुप में है। बिल्कुल। अंशुमन आपको क्या प्री कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लग रहा है कि कैसे है फर्स्ट टाइम बायर्स का रुझान? सेम ट्रेंड प्री कंस्ट्रक्शन में भी है, क्योंकि जो मेन पहले बायर्स होते थे वो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, राइट। आजकल वो ट्रेंड जैसे रीसेल में आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम बायर्स ज्यादा एक्टिव है, तो सेम प्री कंस्ट्रक्शन में भी फर्स्ट टाइम बायर्स की एक्टिविटी हमें ज्यादा दिख रही है पहले से। तो उनका क्योंकि थोड़ा सा मॉर्टगेज वगैरह भी अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट पहले से कम हुआ है, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह है तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी। तो मतलब फर्स्ट टाइम बायर्स का उधर प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ भी रुझान है। ठीक है। और जो इसके बिना एक तो ये इंटरेस्ट रेट की आपने बात की दीपक, और एक आप बात कह रहे हैं कि उनके दिमाग में ये डाउट है कि प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। और क्या रेंटर्स का क्या रुझान है आज की मार्केट में, क्योंकि जो रेंट वाले हैं वही उन्होंने बायर बनना है पहले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर आप देखें ना, जो रेंट नॉर्मल अगर देखें टाउन हाउस में भी मान लो एक रेंटर रह रहा है तो $3000 मिनिमम पे कर रहा है अगर वो जीटीए में रह रहा है। बिल्कुल, जीटीए से बाहर निकल के $200-300 शायद कम हो सकते हैं, बट अगर अफोर्डेबिलिटी की जैसे बात हो रही है मार्केट में काफी अफोर्डेबल ही है अगर इस टाइम पे, अगर फर्स्ट टाइम बायर की मैं बात करूं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज वो टाउन हाउस ले रहे हैं तो 8 लाख की रेंज में, 7.5 लाख की रेंज में आपको एक टाउन हाउस आज की डेट में मिल रहा है। तो रेंट में अगर देखें वो 20% डाउन करे तो काफी हद तक उनकी वो चीजें कवर करता है। अगर मान लीजिए रेंट से वो थोड़ा ऊपर भी पे कर रहे हैं, मान लीजिए $3500 या $3700 भी पे कर रहे हैं, तो अपने प्रिंसिपल में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो बेसिकली इंटरेस्ट वो रेंट का ही पे कर रहे हैं, बट आपकी प्रिंसिपल में भी अमाउंट जा रही है। तो काफी हद तक वो चीजें सारी उनके कंट्रोल में है। रेंट टोटली वेस्ट जा रहा है जो आपको कुछ नहीं देने वाला। आप 3,000 पे कर रहे हैं, आप उसकी मॉर्गेज भर रहे हैं, आप अपना घर बाय कर रहे हैं, चाहे आप मॉर्गेज भर रहे हैं, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एप्रिसिएशन लेने की भी और प्रिंसिपल में अमाउंट कलेक्ट करने की भी। जो आप साल बाद देखेंगे आपके पास 10,000 शायद जुड़े भी होंगे अगर आप 1 साल की मॉर्गेज पे करते हैं। राइट। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये आपके पास कि आपके पैसे अपने, और सबसे बड़ी आपके पास प्राइड है ओनरशिप की, जो सब लोग अपने घर में जब खुद का घर बाय करते हैं वो डिफरेंट प्राइड फील करते हैं। बहुत सही कहा आपने दीपक जी, जो हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बेस्ट टाइम है और मल्टी जनरेशनल लिविंग की भी तरफ जो ट्रेंड चल रहा है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में, कहीं जाएगा नहीं। आवाज लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी, विल बी बैक। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. Today, more than 10 million people worldwide are living with Parkinson's disease, a relentless neurological condition that affects their movement, their thinking, and every aspect of their life. Every 6 minutes, someone somewhere in the world hears the life-changing words, "You have Parkinson's." This diagnosis forever alters not only their life, but also the lives of their families. But the challenges of Parkinson's go far beyond the physical symptoms. For millions, the cost of treatment is simply unaffordable. Imagine being forced to choose between managing your illness and feeding your children. This is the harsh reality for many. Especially in low-income countries, the situation is devastating. Millions are left untreated, their symptoms worsening with every passing day. For some, the cost of a single bottle of medication is more than their entire monthly income. There is no cure for Parkinson's, but there is hope. Organizations like the World Parkinson's Program are stepping in where the system falls short, providing life-saving medication, mobility aids, and education to those who would otherwise go without. But this hope depends on you. For just $40 a month, you can provide life-changing medication to a Parkinson's patient, giving them the strength to face another day. Thank you, World Parkinson Program, and continues to help all persons with Parkinson in Africa. Thank you. Visit the World Parkinson's Program website today. Be the reason someone with Parkinson's can take their next step. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के पास इस टाइम बाय करने की घर, और हमने आपको थोड़ा सा बताया कि कैसे मल्टी जनरेशनल की तरफ लोगों का रुझाव होता जा रहा है। तो प्रवीण जी, आप पूछना चाहूंगा, ये तो अभी हमने डिस्कस करा रीसेल की मार्केट एक्टिविटी, बट मैं देख रहा हूँ आजकल बिल्डर्स भी बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स के साथ प्रोजेक्ट्स लेके आते जा रहे हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन जिन लोगों को फ्यूचर में नया घर लेना चाहते हैं, वो उसके लिए मार्केट में प्रवीण जी कैसा चल रहा है? आज की डेट में जो मेरे को लग रहा है जतिन, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है अपने प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर्स को, वो ये है कि पहले जब कोई भी छोटा प्रोडक्ट आता था, करेक्ट मी अंशुमन, हाँ जी, कि ये जो बात है उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे जीटीए की मार्केट में एंड यूजर रह गया था 20-30%, इन्वेस्टर था 70-80%, विच वॉज नॉट ए राइट सिनेरियो। कोई भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तभी अच्छी रहती है जब उसमें एंड यूजर का जो परसेंटेज है ज्यादा हुए इन्वेस्टर के कंपैरेटिवली। कारण क्या है उसका मैं एक बात यहाँ पे ये क्लियर करनी चाहता हूं कि जब वो डेवलपमेंट में एंड यूजर होएगा तो डेवलपमेंट प्राइस होल्ड करती है, वो अच्छे तरीके से मेंटेन होती है वो डेवलपमेंट। यहाँ पे टोटली इन्वेस्टर होता है, उनका उस डेवलपमेंट की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे रेंटर्स होते हैं सारे, डेवलपमेंट अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होती और डेवलपमेंट्स जो हैं वो प्राइस भी अपना होल्ड नहीं कर पाती। तो यहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान वाली बात आ गई थी कि 100 अगर लॉट है, 100 में 80 इन्वेस्टर था, 20 एंड यूजर थे। वो बेचारे 20 एंड यूजर को तो कोई समझता ही कुछ नहीं था, उनको बड़ी मुश्किल से घर मिलता था, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे वो मार्केट में सीजन्ड लोग थे, वो पहले सारी अपॉर्चुनिटीज को पिक कर जाते थे। अब वो जो साइकिल है वो ऑपोजिट हो गई है। अब मार्केट में 80-90% जो है वो एंड यूजर है, विच इज वेरी गुड। और वो जो चीज है कि अब एंड यूजर के पास, पहले तो एंड यूजर बेचारा लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता था, सबसे आगे इन्वेस्टर होते थे, राइट। अब क्या है कि वो जो एंड यूजर है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सोच समझकर घर लेने की, क्योंकि पहले वो डिसीजन नहीं बना पाते थे, फर्स्ट टाइम बायर होते थे, उनको डर लगता था, पेपर के ऊपर घर बाय करना मुश्किल होता था, उनको एग्रीमेंट्स के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है कि आज उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है चीजों को समझने की, सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी को असेस करने की उनके ऑप्शन मिल रही है, और फिर वो बिल्डर के साथ प्राइस भी नेगोशिएट कर पा रहे हैं, फीचर्स घर के नेगोशिएट कर पा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि जिस डेवलपमेंट में वो जा रहे हैं वहां पे एंड यूजर ज्यादा है, चाहे वो डेवलपमेंट्स आज नहीं क्लोज हो रही, आने वाले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में क्लोज होंगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा एप्रिशिएट भी करेंगी। तो मुझे जो लगता है कि जो आज की प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट है, जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं, एंड यूजर्स को उस चीज का भी बेनिफिट है, लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं लोग, बट और ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का टाइम है अब बाय करने का। जो मार्केट आपके अगेंस्ट थी, आज की मार्केट, जैसे दीपक ने बात की है, वो आपकी फेवर में है। वो मार्केट
टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट। अगर प्राइस 10-20 हजार नीचे जाएगा आप इसको रोक नहीं सकते, वो चीजें कभी भी टर्न कर सकती हैं। वो अकेला इस मार्केट में नहीं, वो कभी भी, मान लो आपने किसी और मार्केट में भी घर खरीदा, 100% आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगी? मार्केट की चेंज को आप कभी भी रोक नहीं सकते। एज लॉन्ग एज आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक चीज बाय करते हैं, आप उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। जब तक आप चीज को मैनेज कर पाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई चैलेंज है वो नहीं आएगा। और जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात है, कुछ अंशुमन आप शेयर करें दीपक, कुछ आप जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स को हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी, सबसे बड़ा भी है, जैसे आप बता रहे हो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि आपको जीएसटी रिबेट भी दे रही है, तो वो बिल्डर फर्स्ट टाइम होम बायर ही को पास ऑन कर रहे हैं, तो दे कैन अवेल अप टू 50,000 डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो उनको मार्केट में प्राइसेस हैं और बेटर मिल रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन में। जी, दूसरा क्या है कि पहले इंसेंटिव्स तो बिल्डर्स देते थे, अब एक तो उन्होंने इंसेंटिव्स बढ़ा दिए हैं। और कुछ ऐसे भी बिल्डर हमने देखे हैं जो लो राइज में डिटैच वगैरह में बेच रहे हैं, वो प्राइस पे भी नेगोशिएट कर रहे हैं। जैसे हम रीसेल में ऑफर डाला करते थे, तो बिल्डर्स अपने प्राइस पे भी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो पहले उनको प्राइस में भी एज मिल रहा है, प्राइस पे एज मिल रहा है, उनको फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मेरे को आज की मार्केट में समझ आ रही है ना अंशुमन, वो ये है कि वो समझ के घर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बेचारे आंखों मीच के लाइन में सबसे पीछे होते थे, उनको यही नहीं पता होता था, जैसे इंडिया पाकिस्तान में आप राशन लेने के लिए कार्ड लेकर पीछे खड़े होते थे ना, पता नहीं होता था कि मेरी बारी भी आएगी कि नहीं आएगी। दैट वाज द सिचुएशन। बट अब वो जो टेबल है वो टर्न हो गया है। तो बिल्डर भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। जैसे मल्टी जेन की हम पहले बात कर रहे थे कि आपने देखा था कि एक एक घर में बिल्डर 2 फैमिली रूम बना रहे थे। हाँ जी। आजकल अगर आप देखोगे, हम जो मेफील्ड विलेज जिसकी मैं बात करूंगा अभी, वहां पे जो डिटैच हाउसेज है, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डर एक जो डेन हुआ करती थी उसका फुल बेडरूम विद फुल वॉशरूम बना के दे रहा है, ताकि अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंड पेरेंट्स हो तो आप उनके लिए भी वो कन्वीनियंट हो। बिल्कुल, तो वो भी अपने हिसाब से वो फ्लोर प्लान्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट भैया यही है जो हम ला रहे हैं मेफील्ड विलेज नाम है प्रोजेक्ट का। हम 2 बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे टाउन हाउसेज हैं, सेमीज हैं और डिटैच हाउसेज हैं। जो टाउन्स हैं वो 900 रेंज में शुरू होते हैं, सेमी डिटैच 1.1 मिलियन की रेंज में है, और जो डिटैच है वो 1.5-1.4 की रेंज में। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी सारे लॉट्स उनके पास अवेलेबल हैं अभी, और 1 साल बाद क्लोजिंग है। इजी पेमेंट प्लान्स है उनके, और जैसे हमने पहले बताया काफी इंसेंटिव्स वो ऑलरेडी इंक्लूड करके दे रहे हैं बिल्डर्स वहां पे। तो दीपक, अंशुमन तो बता रहे हैं 8-9 लाख वाली प्रोडक्ट की बात जी। अब बात करो आपकी 5-6 लाख वाली। आजकल 8-9 लाख भी लोगों के लिए ज्यादा है, तो थोड़ा ऐसी किसी चीज की बात करो कि जो लोग बजट कम है, चलो अगर वो जीटीए की कोर में उनको चैलेंज, आई अंडरस्टैंड कि जीटीए में 5-6 लाख में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो शायद फिजिबल भी नहीं है, जो लैंड की कॉस्ट है या जहाँ पे जो है, जैसे कहते हैं कि अगर आपने बड़े शहर में रहना है तो आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो पर जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है उनके लिए कोई अच्छी ऑप्शन जो है वो बताएं आप। पर जी, जब भी कोई जीटीए से बाहर निकलता है उसके बाद 2 ऑप्शन बचती हैं। एक तो वाटरलू के रीजन में वो जाता है या वो नियाग्रा रीजन में जाता है। ठीक है, काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है इन दोनों रीजन्स के अंदर। अगर हम पहले देखें 4-5 साल पहले काफी कम इंप्रूवमेंट थी, अब काफी डेवलपमेंट हुई है। थरौड ले लें, नियाग्रा ले लें या फोर्ट एरी ले लें। तो मैं फोर्ट एरी की ही बात करना चाहूंगा क्योंकि बात हो रही है फर्स्ट टाइम बायर की। ठीक है, तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस में हम टाउन हाउस लेके आ रहे हैं। पीस टाउन्स का प्रोजेक्ट है, और इसकी जो प्राइस की, जैसे प्रवीण जी ने कहा, 500 की रेंज में, 500,000 की रेंज में आपको टाउन हाउस मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी फ्री होल्ड, कॉन्डो फीस नहीं है इसमें, फ्री होल्ड टाउन हाउस है। और बिल्कुल जो लोग चाहते हैं कि मैं यूएस भी मूव ना करूं बट मैं रहूं इंटेरियो में ही, बट मैं यूएस काम के लिए आता जाता हूं, उनके लिए काफी परफेक्ट ये लोकेशन है, क्योंकि गैरिसन रोड के ऊपर ब्रिज के बिल्कुल साथ में। और इसकी लोकेशन की अगर बात करूं, बिल्कुल साथ में इसके वॉलमार्ट आ जाता है, मैकडोनल्ड आता है, केएफसी आता है, काफी स्टोर्स हैं आसपास, और काफी अच्छी रिहायशी इलाका है जो ऑलरेडी बिल्ट है वहां पे। तो इनकी शायद पोर्टल फीस है, कुछ पोर्टल फीस है, हाँ जी, पीओटीएल फीस है, बट फ्री होल्ड है पीओटीएल के साथ। ठीक है। और अगर बात करें प्राइस की, जैसे 500, और ये इनके अंदर आपको मिलेगा टाउन हाउस 2 स्टोरी का, ना कि 3 स्टोरी का, 2 स्टोरी विद बेसमेंट भी इसमें फिनिश आएगी। और 2025 अगस्त या सितंबर की क्लोजिंग होगी, और काफी लिमिटेड यूनिट्स हैं इसके अंदर।
और अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन हो या आप देखना चाहते हैं, साइट विजिट करना आई चाहते थिंक हैं, दीपक क्लोजिंग 26 की है, 26 की है जी, 26 की, हाँ जी, 26 अगस्त या सितंबर की। हाँ जी। तो अगर आप इस साइट को विजिट करना चाहते हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923 जी। एक चीज और है दीपक, जो मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, एक तो चलो प्राइस रेंज का तो एक उनका है ही है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, एक उनके साथ उनके पास जो फंड्स हैं वो फंड्स भी लिमिटेड है उनके पास, बिल्कुल। जैसे डिपॉजिट वगैरह देना ज्यादा, वो भी उनके लिए लिमिटेड है। यहाँ पे अंशुमन मेफील्ड विलेज में क्या डिपॉजिट है फर्स्ट टाइम बायर्स का? अभी इसमें अराउंड 200,000 है सिंगल्स का। नो, फर्स्ट टाइम बायर टाउन्स का क्या है? टाउन्स का इट्स अराउंड 70,000 के करीब। 70,000 विच इज गुड, मतलब 70,000 भी एटलीस्ट आप, और उसमें भी बिल्डर आजकल फ्लेक्सिबल हैं, अगर कोई किसी की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं वो आज। और इसमें दीपक पीस टाउन्स में क्या है? इसमें प्रवीण जी बहुत कम डिपॉजिट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 का डिपॉजिट है, और ठीक उसमें है। भी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, जो आपको काफी कह लें कि 5-5 हजार की इंस्टॉलमेंट्स पे भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप भी जैसे कोई जो भी हमारे व्यूअर्स शो देख रहे हैं, कोई फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, आप एक काम करें, एक बार हमारे साथ मुलाकात करें। हमारे पास रीसेल में, जीटीए में और जीटीए के बाहर आउटस्कर्ट्स में भी काफी ऑप्शंस हैं। आपकी सिचुएशन के मुताबिक जब आप डिस्कस करेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर है, किस एरिया में आपको जो है लेना चाहिए और किस तरह की आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ मुलाकात करने की आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, इस टोटली फ्री जो कंसल्टेशन है। आए हमारे साथ एक कप चाय का पिए, ठीक है जी, और इसके साथ जो हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बाय करना या ना करना आपका डिसीजन है, बट कम से कम वो जो इंफॉर्मेशन है आपको जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपने घर बाय करना ही है। अगर आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। जो आप मेरा ख्याल कुछ लिस्टिंग्स हैं जतिन, उनके बारे में भी बात की जाए। आज हम फर्स्ट टाइम होम बायर से ही शुरू करते हैं और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं उनके लिए। मैं अपने टेक्नीशियन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहली लिस्टिंग जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 58 स्काई हार्बर ड्राइव यूनिट 417। 58 स्काई हार्बर ड्राइव यूनिट 417, ये ब्रैम वेस्ट के नेबरहुड में मिसिसागा रोड एंड स्टील्स पे एक कॉन्डो यूनिट है। और ये कॉन्डो यूनिट आप जितना आप रेंट पे कर रहे हैं कॉन्डो का, उतने ही पैसों में आप इसको ओन कर सकते हैं। प्राइस क्या है इसका? प्राइस बताएं। 400,000, $4 लाख के अंदर टॉप का यूनिट है ये, मतलब हाईएस्ट लेवल यूनिट विद ईवी चार्जर, और लेस देन 5 इयर्स ओल्ड ये बिल्डिंग है। और इसके अंदर आपको हर एक तरह के लग्जरी फिनिशेस से लेके अंडरग्राउंड पार्किंग भी आपको मिलेगी। और ये आप रेंट अगर दे रहे हैं उससे भी कम इसकी मॉर्गेज की पेमेंट बन सकती है। और यूनिट कितने साल पुराना है ये? ऑलमोस्ट 4 to 5 years। अंशुमन, आपको क्या लगता है कि ये प्राइस अट्रैक्टिव है? बहुत वेरी अट्रैक्टिव प्राइस है। 4 लाख पे आपको लगता है कि यूनिट्स मिलते हैं? इसी प्रोजेक्ट में लोगों ने सिमिलर यूनिट 600,000 तक के ले रखे हैं, 6 लाख के। तो जो 6 लाख के लोगों ने यूनिट लिए हैं, जतिन आपको वो 4 लाख में यूनिट आज दिला रहा है। चलो, वेरी गुड। प्रिंस जी, जो अगला हम ऑप्शन लेके आए हैं वो है 1415 डंडा स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 415 ओकविल। ये यूनिट भी ब्रांड न्यू है, जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स यूनिट देख रहे हैं, ओकविल में ये यूनिट है और ट्रफालगर और डंडास की इंटरसेक्शन है। 2 बेडरूम 2 वॉशरूम और विद पार्किंग एंड लॉकर। इंटरसेक्शन एग्जैक्टली डंडास के बिल्कुल कॉर्नर पे है ये ट्रफालगर के साथ, और ये यूनिट ब्रांड न्यू आता है। और प्राइस की बात करें 499 की प्राइस में है, और इसके ऊपर भी अगर आप शोइंग करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 3005 पाइन ग्लेन रोड यूनिट 503 इन ओकविल। ये भी यूनिट ओकविल में ट्रफालगर रोड और डंडास के पास है, और इसके में 2 बेड एंड 1 den और 2 वॉशरूम विद पार्किंग एंड लॉकर। और ये भी बिल्डिंग नहीं है, इसके ऊपर भी अगर आप शोइंग करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सैटरडे और संडे या कोई भी आपका वीकडे सुटेबल है तो उसमें हम शोइंग शेड्यूल कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो एक नॉर्मल लिस्टिंग नहीं है, वो है एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट, एक हैंडीमैन्स फेवरेट लिस्टिंग्स। राइट। और जो भी लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं
उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हम एक लिस्टिंग लेके आए हैं 71 पार्क स्ट्रीट ब्रैम्पटन। प्रवीण जी, अगर आप बताएं इसके बारे में कुछ। ये जतिन, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लैंडर की तरफ से आई है सेल पे, मतलब हमारे पास, और ये ब्रांड न्यू सेमी डिटैच कंस्ट्रक्ट हो रहा था, समहाउ वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो अब ये सेल के ऊपर आ गया। ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आप कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं कि आप रेनोवेशन की यहाँ पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेजर काम हुआ है, सारा स्ट्रक्चर खड़ा है जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, सिर्फ इंटीरियर्स का काम होने वाला बाकी है। और अगर आप इसको कंप्लीट करके रहना चाहते हैं वो भी काफी अच्छी ऑप्शन है। आज की मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँ तो ऐसी कोई ऑप्शन आज की मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए भी सेंस बनाती है दीपक, कि जिसमें कुछ रूम है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई एंड यूजर ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी चाहता है और वो चाहता है कि उसको वो जो प्रॉपर्टी है काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिले, तो वो भी इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 1454 अपर थेम्स ड्राइव इन वुडस्टॉक। जैसे कि कोई लोग जो GTA से वुडस्टॉक की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है, क्योंकि ब्रांड न्यू घर है, काफ़ी इसके प्रीमियम फीचर्स हैं। 9 फीट सीलिंग दोनों लेवल्स पे है और 8 फीट के डोर्स भी दोनों लेवल पे हैं। 41 फीट की सीरीज का ये लॉट है। 2805 स्क्वायर फीट का ये घर है। इसमें आपको तीनों फॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, जो लिविंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों, और साथ में सर्वरी भी, और गिराज की एंट्रेंस भी है। बेसमेंट सेपरेट एंट्रेंस है। ऊपर 4 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, लॉन्ड्री अपस्टेयर्स है। काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे, जैसे कि प्राइस की बात हो रही है, सिर्फ 899 पे ये बिल्डर का ब्रांड न्यू घर हमने लगाया हुआ है। और इसके ऊपर भी अगर आप व्यूइंग करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मिल्टन में 361 सेड्रिक ट्रेन इन मिल्टन। 361 सेड्रिक टेरेस, ये सेमी डिटैच है। इसकी भी अगर प्राइस की बात करूं, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे 899 का हमने लगाया हुआ है। इसके ऊपर 4 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, बेसमेंट फिनिश्ड है, और ये घर 9 फीट की सीलिंग है। मोर इम्पोर्टेंटली मेन लेवल के ऊपर, और ऊपर 8 फीट की सीलिंग है। और कार पार्किंग भी आप देख सकते हैं, ड्राइववे काफी अच्छी स्पेस है। और इसके ऊपर हम संडे को ओपन हाउस करेंगे 2 to 4। अगर आप विजिट करना चाहें तो ओपन हाउस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स का एक स्पेशल लिस्टिंग है। वो है 7385 मैजिस्ट्रेट टेरेस यूनिट 12 इन मिसिसागा। अगर कोई भी दर्शक मिसिसागा के बिल्कुल ही कोर लोकेशन में रहना चाहते हैं, मेडोवेल विलेज में मेविस एंड डेरी के इंटरसेक्शन पे एक 2 स्टोरी टाउन हाउस विद 3 bedrooms 3 bathrooms, फुली रेनोवेटेड, फिनिश्ड बेसमेंट और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड नेबरहुड है, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने इसको लगाया हुआ है। और वीकेंड पे हम इस पे ओपन हाउस भी लगा रहे हैं। 7385 मैजिस्ट्रेट टेरेस यूनिट 12, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 159 ऑलब्राइट रोड इन ब्रैम्पटन। ये जो घर है, दिस इज अ सेमी डिटैच कॉर्नर हाउस है ये, एंड फिनिश्ड बेसमेंट के साथ है। इसमें कोई साइड वॉक नहीं है, साइड में कोई स्नो क्लियर करने का कोई चक्कर नहीं। 1900 स्क्वायर फीट का घर है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और इस पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे को बिटवीन 2 and 4। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, वो है 140 स्काई हार्बर ड्राइव ब्रैम्पटन। बात करें लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन काफी प्राइम है, ब्रैम्पटन की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, फाइनेंशियल एंड मिसिसागा रोड, सब लोग उसमें मूव होना चाहते हैं। ये घर भी काफी अच्छा रेनोवेट और अपग्रेड किया हुआ है। इसकी बेसमेंट भी फिनिश है। 3 बेडरूम और 4 वॉशरूम है घर में, और काफी वेल केप्ट प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट का ये घर है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करें सैटरडे एंड संडे 2 to 4। आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 157 बैफिन क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। ये जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में पड़ता है, थॉर्न बुश और वॉलनेस की इंटरसेक्शन पे। ये घर ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 2018 बिल्ट है, और इसके सामने रवीन है, क्योंकि एक तरह से इसके सामने कोई घर नहीं है। 4 बेडरूम है ऊपर, बेसमेंट इसकी बिल्डर फिनिश्ड है, और ये भी 1750 स्क्वायर फीट का घर है। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस करेंगे 1:30 to 4 दिस कमिंग सैटरडे एंड संडे। आप इसमें विजिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है 53 शेवेट क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। राइट।
सो ये जो घर है 53 शेवियट क्रेसेंट, ये बुवेड और कैनेडी के इंटरसेक्शन के पास है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिटैच हाउस विद अ लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट। 4+2 बेडरूम का ये घर है और इसमें खास क्या है कि इसमें आपका लिविंग, डाइनिंग और फैमिली तीनों सेपरेट रूम्स हैं, तो बहुत काफ़ी प्राइवेसी है। एंड इस पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं कमिंग संडे, बल्कि दोनों दिन कर रहे हैं, सैटरडे संडे बिटवीन 2 and 4 PM। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है एक मिल्टन में डिटैच घर 477 बॉयड लेन इन मिल्टन। ये डिटैच घर 4 बेडरूम का और साथ में 3 वॉशरूम है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ सेपरेट एंट्रेंस भी आपको बेसमेंट की मिलती है। बेसमेंट अनफिनिश है, अपने अकॉर्डिंगली आप फिनिश कर सकते हैं। घर काफ़ी अपग्रेडेड है, 9 फीट सीलिंग है, 5 पैनल डोर्स हैं। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ $1,99,000 में आपको मिल्टन के अंदर डिटैच घर, और वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 या 3 साल पुराना घर है सिर्फ। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4, आप विजिट कर सकते हैं। जो हमारे दर्शक मिसिसागा में डिटैच्ड घर में रहना चाहते हैं उनके लिए है हमारी अगली लिस्टिंग 7129 गिलेस्पी लेन इन मिसिसागा। प्रवीण जी अगर आप बताएं इसके बारे में। ये जो प्रॉपर्टी है जतिन, मिसिसागा में मैडोविल विलेज में है। मैडोविल विलेज एक ऐसा नेबरहुड है जो कि हिस्ट्री, मतलब एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सा नेबरहुड माना जाता है और इसको हिस्टोरिक टाउन भी माना जाता है इस एरिया को, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। और बिल्कुल मिसिसागा के सेंटर में है ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये जो लोकेशन है। और अगर इसके आसपास देखें, मतलब बहुत से लोग हमारे साथ अक्सर बात करते हैं कि हम मैडोविल विलेज में रहना चाहते हैं। एक मतलब जैसे काफ़ी यूनिक सब डिवीजन भी मैं नहीं कहूँगा इसको, मतलब ये जो है एक पॉकेट है, जिस छोटी सी पॉकेट है जिसमें काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं। तो वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है जिलेस्पी वाली, और ये जो घर है डिटैच घर है, बेसमेंट इसकी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है जतिन, कि जिस प्राइस पे इन सेलर्स ने घर बाय किया था उससे आज हमने ये घर 3 लाख से भी ऊपर नीचे प्राइस पे लगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट की कंडीशन के मुताबिक ही ये प्रॉपर्टी का प्राइस एडजस्ट करके लगाया है, ना कि ये हमने कोई प्रॉपर्टी पहले वाले प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मैडोविल विलेज में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इस प्रॉपर्टी को जरूर देखें आप। थैंक यू प्रवीण जी। अगर कोई हमारे दर्शक ब्रैम्पटन के अंदर एक रवीन लॉट पे कॉर्नर घर चाहते हैं तो हमारी अगली लिस्टिंग है 15 राउंडस्टोन ड्राइव इन ब्रैम्पटन। जो 15 राउंडस्टोन ड्राइव क्रेडिट वैली के नेबरहुड में एक डिटैच्ड घर है। इसमें बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस, वॉकआउट बेसमेंट, बैकिंग ऑन टू रवीन है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने इसको लिस्ट किया हुआ है। अगर हमारे कोई दर्शक अगर देखना चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। और जतिन एक और इस प्रॉपर्टी के बारे में, राउंड स्टोन के बारे में बताना चाहूंगा कि इस प्रॉपर्टी का सेल होना जरूरी है ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्रॉपर्टी का, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। जो नेक्स्ट हमारी लिस्टिंग है वो है 566 क्वींस मैरी ड्राइव इन ब्रैम्पटन। ये डिटैच घर जो है हमने अभी रिसेंटली लगाया है और ये डिटैच घर की सबसे बड़ी खास बात है, लोग जो ढूंढते हैं कि मुझे रेंटल इनकम चाहिए, ये आपको घर 2 बेसमेंट की ऑप्शन देता है। बेसिकली ये वॉकआउट बेसमेंट है, बैकिंग ऑन टू रवीन है। स्क्वायर फीट की बात कीजिए 3700 स्क्वायर फीट का ये घर है। और प्राइस की अगर बात करूं, पूरे नेबरहुड में सबसे अट्रैक्टिव प्राइस पे 1.5 की रेंज में हमने लगाया 1499 का। और एज की अगर बात करूं घर की, 2021 का ये बिल्ट है। अपग्रेड्स की बात करें तो बहुत सारे अपग्रेड इन्होंने बिल्डर से लिए हुए हैं, लगभग $1.5 लाख इन्होंने बिल्डर को दिए सिर्फ अपग्रेड्स करने के लिए। इसमें बिल्ट इन फ्रिज है, बिल्ट इन कुकटॉप है, बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन है और दोनों बेसमेंट आप सेपरेट रेंट करके, सेपरेट एंट्रेंस ऑलरेडी बनी हुई है। सेपरेट एंट्रेंस आपकी बैक वॉकआउट में जाएगी और एक साइड में आएगी। आप 2 बेसमेंट्स भी रेंट कर सकते हैं, ऊपर का पोर्शन आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। काफी बड़ी बैल्कनी है, आप समर में अच्छे एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, 2 to 5 सैटरडे एंड संडे आप आके विजिट कर सकते हैं। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो ब्रैम्पटन में एक ऐसी लिस्टिंग है जो कॉर्नर यूनिट भी है और लीगल बेसमेंट भी है। वो है 15 डेलक्रेस्ट रोड इन ब्रैम्पटन। 15 डेलक्रेस्ट रोड क्रेडिट वैली के नेबरहुड के अंदर एक 4 बेडरूम और 3 बेडरूम्स इन द बेसमेंट
की यूनिट है, इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर कोई दर्शक देखना चाहे तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 43 एलिशन फील्ड सर्कल इन ब्रैम्पटन। ये जो लिस्टिंग है ये ब्रैमवेस्ट एरिया में है। इट्स नियर मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के पास। अप्रोक्सीमेटली 2600 का ब्यूटीफुल डिटैच हाउस है, बिल्ट ऑन अ बिगर लॉट। कोई साइड वॉक नहीं है इसमें, एंड इट हैज 4+2 बेडरूम्स। एंड इस पे भी हम लोग ओपन हाउस कर रहे हैं संडे को 2 to 4 के बीच। थैंक यू सो मच अंशुमन जी। ये तो रही आज की हमारी लिस्टिंग्स जो हम लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। जाते जाते प्रवीण जी, बस मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आज का हमारा टॉपिक था मल्टी जनरेशनल लिविंग, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर इज मल्टी जनरेशनल लिविंग और न्यूक्लियर लिविंग? मुझे लगता है कि नहीं, न्यूक्लियर लिविंग तो चलो ना ही होए किसी के लिए भी। मतलब ये जो है मल्टी जनरेशनल लिविंग जो है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी आने वाले टाइम में हमें कॉमन लगेगी। एंड इसका जैसे जैसे मार्केट में रुझान बढ़ता जाएगा तो लोग बिल्डर भी इस तरह के जो लेआउट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाना शुरू कर देंगे। और जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उसके बारे में जैसे आज हमने थोड़ी सी और चर्चा की है, बार बार थोड़ा सा फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग हैं मार्केट में जो काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है या जो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने बात की है, अगर आपको आना कन्वीनियंट नहीं है तो आप हमारे साथ जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। फायदा क्या है कि फोन कॉल की बजाय उस पे आपके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो बेटर तरीके से शेयर की जा सकती है। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। मैं जाते जाते बस धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गेस्ट का। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू अंशुमन जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का जो जिन्होंने हमारे शो में हमारा साथ दिया। हम आपसे फिर मिलेंगे लाइव विद टीम अरोड़ा ओनली ऑन आवाज टीवी नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।